बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। हर नया दिन आपके लिए जो है एक ज़िंदगी की नई तगोदू लेकर आता है, और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी की इस तगोदू में आप जो है थके ना और आप जो है बिल्कुल फ्रेश रहें, तो यकीन मानिए उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लें। मतलब आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएं, तो यकीन मानिए कि आपको ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई भी टास्क या कोई भी काम जो है वो आपको कभी भी नहीं थकाता। ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी के काम या ज़िंदगी के टास्क जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो आपकी आखिरी सांस तक चलते रहेंगे। तो इनसे बोर ना होने के लिए चाहिए कि हम अपने कामों को अपने लिए आसान बनाने की कोशिश करें और टाइमली करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने कामों को टाइम मैनेजमेंट के साथ लेकर चलते हैं तो ना सिर्फ हमें जो है वो काम आसान लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और हम कामों को जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं। हमें अपने लिए टाइम जो है वो मिल जाता है, आराम करने के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए जो है वो टाइम मिल जाता है। तो जनाब यहाँ पे आज सुबह सुबह जो है मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 1 मंथ की जो है वो बलाई या मलाई जिसको बोलते हैं, जो हम दूध गर्म करने के बाद अक्सर उतार के रख लेते हैं, वो स्टॉक हुई भी थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे जो है वो मक्खन निकाल लूँ, और क्योंकि मेरे घर जो है वो फ्रेश दूध आता है, और मैं उसके ऊपर से गर्म करने के बाद जो बलाई होती है वो उतार के तो फ्रीज़र में स्टोर करती रहती हूँ, और फिर जब वो जमा हो जाती है तो फिर मैं जो हूँ देसी घी उसका बना लेती हूँ। बट देसी घी बनाने से पहले उसका मक्खन जो है वो हमें निकालना पड़ता है, और मैं बीटर के साथ जो है हार्डली 5 से 10 मिनट में जो है हाई मोड पे इसको चलाकर तो जो मक्खन होता है उसको सेपरेट कर लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने जो है आपको नज़र आ रहा है। हाई मोड पे आपने इसको चलाना है, लास्ट वाला जो मोड होता है, और हार्डली 3 से 4 मिनट जो है वो लगते हैं। और मलाई जो है वो मैंने रात को निकाल के तो किचन काउंटर पे रख दी थी ताकि वो मेल्ट हो जाए। कोई मैंने इसके अंदर दही नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिंपली बस आपने इसको पानी डाल के, पानी आपने ठंडा डालना है। आजकल तो वैसे ही आम टैप में पानी जो है ना वो ठंडा आ रहा है, और गर्मी में ये होता है कि हमें फ्रीज़र का पानी यूज़ करना पड़ता है। तो बस जब ये मक्खन जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अभी मैं थोड़ा देर वेट करूँगी, इसको कवर करके रखूँगी कोई आधा घंटा घंटा, ताकि बिल्कुल पानी जो है ना, जो जिसको हम लस्सी बोलते हैं, दूध लस्सी तो खैर नहीं, जो दूध इसमें होगा वो सेपरेट हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, और मक्खन जो है ना वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर बड़ी आसानी के साथ जो है आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना अनियन वाली बास्केट में ये छोटे छोटे अनियन जो है ना ये रह गए हुए थे, जो कि मैंने यूज़ नहीं किए थे, और मैंने देखा इनमें से बेबी प्लांट जो है ना वो निकल रहे थे। और आप यकीन मानिए कि मुझे तो प्लांट्स लगाना और प्लांट की केयर करना ना मेरी सबसे जो बेस्ट वाली हैबिट है ना, या जिसे करके मुझे खुशी होती है। तो बस मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएं तो मैं इनको क्यों ना मिट्टी में लगा दूं, ताकि ये ग्रो कर जाएंगे। तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा दिल कर रहा होता है कि ग्रीन प्याज जो है वो हम खाने में यूज़ करें। तो अगर आपने अपने गार्डन में लगाए हों, इवन आप इसको छोटे से मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद आप यकीन करें कि जब ये थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, मैं अक्सर उसको जो है वो आमलेट में डाल के तो फिर आमलेट बना लेती हूँ, और बहुत मज़े का भी बनता है और बड़ा प्यारा लगता है। ओबियसली ये आई थिंक 6 अनियन थे छोटे वाले, तो इसको क्या मैंने क्या इसकी कोई खेत तो नहीं लगानी, तो मैं इसलिए इसको अपने किचन गार्डन में लगा रही थी कि मैं इसको एज ए जो है वो कभी सैलेड में बंदा यूज़ कर सकता है, एग में डाल लिया, गार्निश में डाल लिया, बड़ा मज़े का जो है ना वो इसकी लगता है अरोमा। तो ओबियसली सर्दियों में तो वैसे भी आपको जो है वो मार्केट से भी मिल जाते हैं, बट मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको वेस्ट करूं, तो मैंने जो है जल्दी से इसको जाके तो अपने धनिया और पालक के पास लगा दिया। और आप यकीन करिए कि देखिएगा कि ये बिल्कुल 1 वीक के बाद जो है ना माशाल्लाह इतने ग्रो कर जाएंगे। और लास्ट ईयर मैंने ये किया था कि जो हमारे पास बंद गोभी आती है, तो बंद गोभी का जो पीस हम कटिंग करके तो वो फेंक देते हैं, वो भी मैंने ऐसे ज़मीन में लगा दिया था। और कुछ अरसे के बाद मैंने देखा उसके
जैसे लीव्स, सैलेड के लीव्स जो होते हैं ग्रो होते हैं, सेम एज इट इज़ वो जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी। और आप यकीन माने कि मुझे उसको देख के इतनी खुशी होती थी कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। बस अपनी अपनी इंसान की हैबिट्स होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। और मुझे जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे मेरा बस ज़्यादा वक्त जो है बस मेरे पौधों की देखभाल में गुजर जाए। तो मैं बस टाइम मैनेज करती हूँ, अपने पौधों को जो है वो खुद ही लुक आफ्टर करती हूँ, खुद ही देखती हूँ। तो बस ये वही बात आ गई कि आपको जो है ना वो टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए। ये नहीं कि आप जो है बेड पे बैठे रहें और ख़याली पुलाव जो है वो बनाते रहें। तो इंशाल्लाह जब ये ग्रो होंगे तो मैं तब भी आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अभी तो पिंडी इस्लामाबाद में ना सुबह सुबह धूप से ही तेज़ निकल आती हैं। तकरीबन ये 9 बजे का टाइम था और माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप निकलती है ना कि मैं थोड़ी देर के लिए आधा घंटा घंटा ज़रूर धूप में जो है वो बैठती हूँ। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप अर्ली अपने काम जो है ना वो स्टार्ट कर दें। तो बस उसके बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी और उसके बाद जो है मैंने मक्खन को इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करने के बाद इसके मैंने बाउल बना के तो बॉक्स में डाल लिए थे। और पानी के साथ आपने इसको थोड़ा सा वॉश ज़रूर करना होता है ताकि जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। 1 से 2 बार पानी जो है वो इसका चेंज करेंगे और मक्खन जो है वो हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया। अच्छा, एक छोटे बॉक्स से मैंने इसलिए डाला है कि वो मैं जो है एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी और बड़े बॉक्स वाले को जो है वो मैं गरम करके देसी घी बना लूँगी। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में वैसे भी देसी घी जो है वो हम आलमोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू समर। और आप यकीन मानें कि मैं हमेशा से मतलब जब से मैं पिंडी इस्लामाबाद में आई हुई हूँ तो हमने दूध जो है वो हमें अच्छा मिल जाता है, हमने फार्म हाउस से लगवाया हुआ है। और इसी तरह देसी घी जो है ना वो मैं घर में बनाती हूँ। तो इससे ये होता है कि आप जो है बच्चों को भी दे सकते हैं। तो मैं अक्सर ही बच्चों को पराठे या एग जो है वो देसी घी में ही बना कर देती हूँ। और ऑब्वियसली देसी घी जो है वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मार्केट से अगर आप लेने जाए तो आप यकीन मानिए कि कितना एक्सपेंसिव जो है वो मिलता है। तो इसी तरह अगर आपके घर भी ऐसे फ्रेश दूध आता है तो आप ये थोड़ी सी मेहनत लगती है, यकीन मानिए आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर आपको ये रूटीन में काम जो है ना बहुत आसान लगेगा और आप जो है इसके आदी हो जाएंगे। तो शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा लगता था, जब बच्चे छोटे थे तो ऑब्वियसली इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगता था, बट मैं फिर भी बनाती थी। उसके बाद मैंने किचन में जो है वो बर्तन वॉश करके रखे थे और अब बर्तन जो है वो ड्राई हो चुके थे। तो मैंने बर्तनों वाले रैक में जो है वो शिफ्ट कर दिए। उसके बाद मैं उसे कवर कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब किचन में होती हूँ ना तो मैं फिर किचन के मोस्टली काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ एक ही दफ़ा में। और उसके बाद जो है मैं किचन से फ्री होकर ही निकलती हूँ। ये नहीं है कि छोटे छोटे काम करने के लिए आप जो है बार बार किचन के ही चक्कर लगाते रहें। और मेरा ये होता है कि बच्चों के स्कूल आने से पहले मैं किचन के आलमोस्ट सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ और घर के बाकी काम करने से भी पहले मैं किचन के काम जो है ना वो वाइंड अप करती हूँ। अगर आप अपने कामों को आसान करना चाहते हैं ना तो यकीन मानिए कि आप ना ये आटा गूंदने वाली मशीन ले लें। मैं कहती हूँ कि इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपने इसके अंदर आटा डाला, पानी डाला, आटा जो है ना वो खुद ही गूंद जाएगा। उतनी देर में आप जो है ना जो मर्ज़ी काम कर लें। जितनी देर में मेरा आटा गूंदा जा रहा था ना उतनी देर में मैंने किचन के बाकी के जो काम है ना वो कर लिए। उसके बाद आप आटा निकालें, मशीन को वॉश करके रख लें। अब तो मार्केट में बहुत से स्टाइल की और अच्छी डिफरेंट स्टाइल और बड़े अच्छे से जो है ना स्टाइल में आई हुई है ये आटा गूंदने वाली मशीन। मैंने तो ये आई थिंक 6-7 साल पहले ली थी और आप यकीन मानिए कि इससे जो है ना आपकी ज़िंदगी लाइफ आसान हो जाती है। जैसे जिन लेडीज़ के शोल्डर फ्रीज होते हैं स्पेशली, और वो आपको पता है कि प्रेशर नहीं दे सकती आटा गूंदने के लिए, तो ये तब मैंने ली थी तकरीबन 9,500 रुपये की ली थी। और एक दफ़ा इसको ले लें और उसके बाद जो है ना आप मैं कहती हूँ कि आपको कोई भी जो किचन में काम है ना आटा गूंदने वाला जो सबसे टफ काम लगता है, इससे आपकी जान जो है ना वो छूट जाएगी। देखिए, किचन में हम जो भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, वो आपके साथ ज़्यादा देर तक तभी चल सकती हैं अगर हम उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें। आपने एक मशीन को यूज़ किया है, साथ ही साथ उसको साफ़ करें, क्लीन करें और ड्राई करने के बाद आप उसको कवर अप कर दें। एक तो ये होगा कि उसके ऊपर डस्ट और किचन में जो ग्रीस होती है वो नहीं लगेगी और आपकी जो मशीन है, अप्लाइंसेस है, वो आपके साथ ज़्यादा टाइम तक चल सकती हैं। जितने अच्छे तरीके से यूज़ करेंगी मशीनरी है उतना ही ज़्यादा आपका साथ देंगी। तो मैंने हमेशा 2-3 कवर जो हैं वो बना के रखे होते हैं
पुरानी बेडशीट्स जो होती हैं जो आप डिस्कार्ड कर देते हैं उनको कटिंग करके तो आप कवर बना सकते हैं फ्रिज का, ओवन का, बाकी जो भी अप्लाइंसेस आप यूज़ करते हैं कवर करके रखें। उससे ये होता है कि चीज़ें गंदी नहीं होती, साफ़ रहती हैं। बस कवर जो है आप 10-15 दिन के बाद चेंज कर लें, उनको वॉश कर लें और आपकी चीज़ें जो है ना वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो आज मुझे बनाना था लोबिया, और लोबिया मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घरों में जो है वो लोबिया जो है वाइट लोबिया नहीं पसंद करते, स्पेशली मर्द हजरात। तो अगर आप मेरी तरह चाहते हैं कि वो ये भी खाएं तो आप लोबिया को जो है वो मेरे स्टाइल से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले कल का मैदा आया हुआ था तो वो मैं कंटेनर में डाल रही थी। अच्छा, मेरे घर में ना मैदा रोटी में तो यूज़ नहीं होता, हम गंदम की रोटी खाते हैं, और वो गंदम भी वही जो हमारी ज़मीनों से आती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा जो है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर वाले, आपके बच्चे हेल्दी रहें तो आप गंदम की रोटी जो है ना बच्चों को वो दें। मैदा जो है वो सिर्फ मैं बेकिंग के पर्पज़ से यूज़ करती हूँ। जैसे मेरे घर में जो है केक और पिज़्ज़ा वगैरह या बन वगैरह जो मैं बनाती हूँ, चिकन बन, चिकन ब्रेड, तो उसमें यूज़ करती हूँ। और ये तमाम चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ तो इसलिए फिर मैदा जो है वो उनमें यूज़ होता है। और वीक में एक दफ़ा मैं बेकिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे उसमें जो है वो मैं केक बना लूँ या कुछ भी बेकिंग की चीज़ बना लूँ। तो वो मैंने डाल के रख दिया। और उसके बाद मैंने जो है लोबिया पकाना था, वो भी अभी जो है वो उसका कंटेनर खाली हुआ था तो मैंने उसमें डाल दिया। अब जी मैं लोबिया को पकाती कैसे हूँ। अच्छा, मैं लोबिया को जो है वो सेपरेटली पहले बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके लिए अलग से तड़का बनाती हूँ। और वाइट लोबिया जो है वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन घर में जो बड़े हैं वो खा लेते हैं। अब जब से मैंने इसको, अच्छा जिस तरह मैंने ये वाइट लोबिया बना रही हूँ ना, इस तरह मैं जब बिल्कुल अलग सेपरेटली चने की दाल या माश की दाल बनाती हूँ तो वो भी मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ। अच्छा, इस रेसिपी से ना यकीन मानिए चने की दाल और माश की दाल भी बहुत मज़े की बनती है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। देखिए, अक्सर हम घर में ना चिकन बॉयल करते हैं तो उसकी जो स्टोक होती है यखनी, वो आप फ्रीज़ करके रख लिया करें। वो आपकी पुलाव बनाने में भी काम आ जाती है। आप उसको जो है किसी दाल में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से वेज़ होते हैं जो आप ना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने प्याज, टमाटर और गार्लिक और इसमें जिंजर को जो है वो पहले मैंने ब्राउन कर लिया, फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद दोबारा आपने जो मसाला है उसको अच्छे से भूनना है और फिर आपने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है बॉयल चिकन डालना है। बॉयल चिकन मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ क्योंकि बच्चों को लंच में सैंडविच बना के देने होते हैं। ये डालें। अगर आपके पास स्टॉक पड़ी हुई है फ्रीज़र में तो वो भी यूज़ कर लें। आप यकीन मानिए कि लोबिया का ना टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। एक अलग ही लेवल का जो टेस्ट है ना वो आता है। गरम मसाला डालें, काली मिर्च डालें और कसूरी मेथी जो है वो डाल दें। यकीन मानिए इतना मज़े का जो लोबिया बनता है ना कि आप इस रेसिपी से ना सिर्फ बना के किसी दावत में भी जो है एक डिश एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बल्कि आपके खाने का जो एक मज़ा है ना वो भी दुबाला हो जाता है इस तरह पकाने से। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद जो है एंड पे मैंने फ्लेवर के लिए जो है इसमें 2 चम्मच जो आज हमने फ्रेश मक्खन बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे टेस्ट भी इन्हेंस होगा और जो लोबिया है वो और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो आ गए थे स्कूल से, बट बच्चों ने जो है वो लोबिया नहीं खाया और फिर मुझे जो है उनके लिए कबाब जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे चिकन के, कोफ्ता कबाब बना के, तो वो मुझे जो है फ्राई करने पड़े। इनको मैंने जो है वो ओवन में डीप फ्रीज़ कर लिया और उसके बाद जो है अब मैं इनको साथ फ्राई कर लूँगी, साथ उनको जो है वो खाना बना दूँगी। बट देखिए बच्चे जो है ना सम टाइम बिल्कुल ही ज़िद कर लेते हैं कि हमने नहीं खाना, तो फिर ज़्यादा तंग करने की बजाय, या उनको, बच्चे जो हैं ऑलरेडी स्कूल से आते हैं थके हुए होते हैं, तो फिर मैं उनको जो है वो कुछ भी फोर्सफुली खिलाने की कोशिश नहीं करती। कबाब आपने बना के चिकन के रखे हो ना, या शामी कबाब, तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि फिर ये कबाब जो चिकन के होते हैं ना, ये आपके पास एक ऐसी चॉइस होती है कि जब बच्चे कुछ भी ना खा रहे हो, आप अगर सिर्फ इनको फ्राई करके, ये मैंने हाफ़ डन करके फ्रीज़ किए हुए हैं, तो आप ये फ्राई करके ना बच्चों को दे सकते हैं।
बच्चे, मेरे बेटे तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से जो है ना इनके साथ पराठा भी खा लेते हैं और खुश्क रोटी जो है वो भी खा लेते हैं। बट मैं अभी उनके लिए पराठे बना रही थी। साथ ये टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं कॉलेज से, तो उनका जो टाइम होता है ना वो हो जाता है 3:30। तो उस टाइम तक फिर मैं जो हूँ साथ चाय भी बना लेती हूँ। वो भी चाय थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं और मैंने भी उस टाइम जो है ना वो चाय पीनी होती है। तो होपफुली आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।